मेरे साथ बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष मांडर की पूर्व विधायक और हाल ही में चुनाव हुए पूर्व प्रत्याशी चांद भैरव फूलो जानों को मैं सत सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मांडर का उपचुनाव हाल के दिनों में संपन्न हुए हैं और किस कारण से वहां पर चुनाव हुए आप सभी लोग जानते हैं। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भ्रष्टाचार के आरोप में उनके मामले न्यायालय में चल रहे थे और भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने पर उनकी सदस्यता समाप्त हुई है। हालांकि उनकी सदस्यता जाने के बाद जब उपचुनाव हुए तो उनकी सुपुत्री शिल्पी त्रिकी जी उस क्षेत्र से चुनाव जीतने का काम किए हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष श्रीमती घुमतरी कुजूर ने वहां पर चुनाव लड़ने का काम किया था। और पूर्व के इतिहास को देखें, पूर्व के चुनावों के रिकॉर्ड को देखें, चाहे 2014 का विषय हो चाहे 2019 का विषय हो, जहां 2014 में 54,000 मत मुझे प्राप्त हुए थे भारतीय जनता पार्टी को, 2019 में लगभग 68,000 मत प्राप्त हुए थे। और जनता का अपार स्नेह और प्यार के कारण वहां पर लगभग 72,000 मत इस बार प्राप्त हुए हैं। वहां के डेमोग्राफिक आप सभी जानते हैं। उसके बाद उस क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है, स्वीकार किया है और उसके पक्ष में अधिक से अधिक मत देने का प्रयास किया है। और आने वाले दिनों में अगले चुनाव में इस सीट को हम जीतने का काम करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव है बड़ा चुनाव, कोई व्यक्ति नहीं लड़ता है, यहाँ पे समूह लड़ता है, सामूहिक नेतृत्व होती है। सभी नेता लगते हैं, सभी कार्यकर्ता लगते हैं। एक एक कार्यकर्ता चुनाव में संघर्ष करता है। एक कोई परिवारवाद या वंशवादी पार्टियां नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ऐसे में राज्य के सत्ताधारी पार्टी को राजहित जनहित के विषय में बयान देने चाहिए। लेकिन सीट जीतने के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जी ने अहंकार के सरोवर में डूब करके इस प्रकार की भाषा का जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे स्पष्ट रूप से उनका अहंकार झलक रहा है। आप सभी जानते हैं कि राज्य के लोकप्रिय नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल को आज भी जनता याद करती है और श्रद्धा भाव से आदरणीय बाबूलाल मरांडी को इस क्षेत्र की जनता, राज्य की जनता देखती है। और वैसे नेता के प्रति अनर्गल बयानबाजी करना, जिनके साथ आदरणीय बंधु त्रिकी जी ने पिछला मांडर विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़कर के विधायक बने थे, थोड़ा सा भी आंख पे पानी होना चाहिए। लेकिन अहंकार तो अहंकार होता है। आपने देखा कि रावण का कैसा अहंकार था। हसर क्या हुआ, सत्यानाश हुआ, उस अहंकार का नाश हुआ। और बंधु त्रिकी जी जैसे व्यक्ति, उनको बतलाना चाहिए अभी, और बार बार मीडिया के माध्यम से भी लोगों ने बतलाने का काम किया। बंधु त्रिकी जी ने बतलाने का काम किया है कि वर्तमान राज्य में चलने वाली सरकार क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। मैं तो कहना चाहूंगा कि आदरणीय बंधु त्रिकी जी को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि 2.5 वर्ष तक आप विधायक मांडर क्षेत्र से रहे, लेकिन सरकार की तरफ से कौन कौन योजनाएं धरातल पर मांडर विधानसभा क्षेत्र में उतारी गई। ठीक है, आपके
जाल में आपके झांसे में लोग फंस करके आपको मत देने का काम किया। एक बार फिर हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के चक्कर में गुमराह होने का काम किया और फिर कांग्रेस के लोगों ने, यूपीए के लोगों ने जनता को बरगलाने में सफल हुए हैं। लेकिन फिर भी जनता ने मुझे पसंद किया है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है और भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से बंधु तिर्की जी बयानबाजी कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी के बारे में कि दलालों को, जमीन दलालों के संरक्षक हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि आप उन दलालों का नाम उजागर करें जिन्हें बाबूलाल मरांडी जी संरक्षण देने का काम करते हैं। अनर्गल बयानबाजी देकर के किसी की छवि को धूमिल करना, किसी को बदनाम करना, ये लोकतंत्र में सही परिपाटी नहीं है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोग लोकलाज को बिल्कुल भूल चुके हैं। इन लोगों को जनता की चिंता करनी चाहिए। उनके दल के लोग, उनके विधायक, उनके मंत्री खुलेआम सरकार की निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। उनके दल के विधायक बोलते हैं कि सरकार माफिया और बिचौलिया चला रहे हैं। उसके बाद आदरणीय बंधु तिर्की जी, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के बारे में अनर्गल बयानबाजी करते हैं। झारखंड की जनता जानती है कि बाबूलाल मरांडी बेदाग, ईमानदार, साफ सुथरी छवि वाला नेता है। मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। कोई उनको बदनाम नहीं कर सका, कोई उनको बोल नहीं सका कि आदरणीय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के रहते झारखंड में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ हो। आप तो सिर्फ मंत्री थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राजमार्ग की सरकार थी, तब भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं, तब मुकदमे हुए हैं। आप किसको बतलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके मुझे फंसाना चाहती है? जनता सब जानती है। यह विकास विरोधी राज्य सरकार अपनी नाकामियों और विफलताओं, तुष्टीकरण, वोट बैंक के कारनामों को छुपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करके जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। बाबूलाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से राज्य सरकार घबराई हुई है, बंधु जी घबराए हुए हैं। सर्वविदित है किस प्रकार से आज झारखंड राज्य में यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों का जमीन लूटा जा रहा है। बगल में अरगोड़ा बस्ती मेरे संबंधी का, मेरे भाई का जमीन 7 एकड़ कुछ जमीन। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई होता है उस प्रकार से पुलिस को तैनात करके घेराबंदी करने का सरकार में बैठे लोग काम किया है। अगल बगल आपका नामकुम में और अन्य सारे जगहों पर झारखंड में जमीन की लूट हो रही है, पत्थर की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है। ये किसी से छिपा हुआ है क्या? आज बालू के अभाव में किस प्रकार से रोजगार ठप पड़े हुए हैं, पत्थर के अभाव में किस प्रकार से रोजगार ठप पड़े हुए हैं, सरकार को इसकी चिंता नहीं है। खुद सरकार का पूरा कुनबा लूट में शामिल है। ईडी की जांच चल रही है, राज्य में तेजी के साथ धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। बंधु तिर्की जी को इन बातों को, इन मुद्दों को उठाना चाहिए। मैं फिर इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आदरणीय बंधु तिर्की जी को चुनौती देता हूं कि आप किसी भी मंच में आकर, किसी पत्रकार वार्ता करके आप यह बतलाने का काम करें कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी किस जमीन दलाल को, किस जमीन माफिया को संरक्षण देने का काम करते हैं। इस प्रकार से अनावश्यक बयान देकर के आप लोगों को गुमराह न करें और आप इसका पर्दाफाश करने का काम करें, लोगों को बतलाने का काम करें। झूठी बात की बुनियाद पर अधिक दिन राजनीति नहीं चलती है। ठीक है, आप वोट बटोरने में लोगों को, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, गांव में रहने वाले लोगों को गुमराह करके फिर से आप उस सीट से जीत हासिल करने का काम किया है। आपने देखा होगा कि राज्य में 4 उपचुनाव हुए हैं, चारों यूपीए गठबंधन का सीट था, कहीं कांग्रेस का था, कहीं जेएमएम का था,
लेकिन चारों जगह जब जब यूपी चुनाव, जब जब भी वहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ है, तो चारों जगहों में भारतीय जनता पार्टी ने वोट का प्रतिशत बढ़ाने का काम किया है। जहां बेरमो में 2019 में 63,000 हम मत लाए थे, भारतीय जनता पार्टी मत लाई थी, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो 78,000 वोट हम लोगों ने प्राप्त किया। दुमका में जो मुख्यमंत्री जी का सीट था, 71,000 वोट हम लोग 2019 में लाए थे, और जब बाई इलेक्शन हुआ तो 77,000 वोट हम प्राप्त करने का काम किया है। 64-48 मत बढ़े हैं। उसी प्रकार मधुपुर में जब बाई इलेक्शन, जब लोग 2019 में चुनाव हुए थे, तो बीजेपी 71,000 वोट लाने का काम किया था, 65,000, और जब बाई इलेक्शन हुआ तो 1,00,000 लगभग 6,000 वोट मत प्राप्त किए, लगभग 40,000 मत प्राप्त किया है। उसी प्रकार मांडर में हाल के दिनों में चुनाव हुए हैं, तो जहां 2019 में 68,000 वोट आए थे, तो वहीं 2022 में 72,000 वोट लाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और यह रिकॉर्ड यह बतलाता है कि उपचुनाव में बहुत तरह की बातें, सत्ता, सरकार, पैसा का लोग दुरुपयोग किया है, दुरुपयोग करते हैं, लेकिन आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन चारों सीटों पर मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी, और इन चारों सीटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इन चारों सीटों में कमल फूल छाप का परचम लहराने का काम करेगा, और उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतने का काम करेगा। पुनः एक बार मैं बतला देना, चुनाव नहीं लड़ता है, सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ता है, और अन्य पार्टियां परिवारवाद, वंशवाद पर राजनीति करके, पैसे के बल पर, सत्ता का, पावर का दुरुपयोग करके, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लोगों ने चुनाव लड़कर जैसे तैसे जीत हासिल करने का काम किया है। आने वाले समय में फिर मैं कहता हूं कि चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतने का काम करेगा, कमल फूल छाप परचम लहराने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।